जगह पर पहुंच गए और सबसे पहले मदद उन्हीं की तरफ से मुहैया कराई गई। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर इमारत धराशायी हुई है। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत का 50% हिस्सा गिर गया है और मलबे के नीचे कई लोग फिलहाल दबे हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि 40 जानें इस मलबे के अंदर दबी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से बच्चे को रेस्क्यू करके यहां से बाहर निकाला गया। ये तमाम जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं इन दोनों ही तस्वीरों में, वो यहां आसपास जो मौजूद लोग थे वही हैं। सबसे पहले इलाके के जो लोग थे वो पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। हर संभव मदद इन लोगों की तरफ से मुहैया कराई गई और देखिए किस तरह से हाथ से मलबा ये लोग हटाते हुए आपको दिखाई देंगे। बेहद सक्रिय गली है जहां इमारत गिरी है और शायद राहत और बचाव कार्य में ये सक्रिय गली एक परेशानी खड़ी कर सकती है। मुंबई का डोंगरी इलाका, इमारत बेहद पुरानी थी, 4 मंजिला यह इमारत जिसके गिरने की खबर जैसे ही आई, आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और अपनी तरफ से जो भी कोशिश वो कर सकते थे वो करना शुरू किया। और ये देखिए किस तरह से एक बच्चे को इस मलबे से बाहर निकाला गया। जो लोग एक एक करके जो भी मदद कर सकते हैं वो करना शुरू किया गया। पुलिस की टीम मौके पर है, आसपास के जो लोग हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी बताया जा रहा है कि पहुंच चुकी है। बड़ी और अहम खबर मुंबई से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मेरी म्युनिसिपल कमिश्नर परवीन परदेश साहब से सुबह ही बात हो गई जब बिल्डिंग गिरी है। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जराड साहब भी इधर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम हमने मांगी है और इनका कहना है कि एनडीआरएफ टीम को ग्रीन कॉरिडोर दिया है और वर्ली सीलिंग क्रॉस कर चुकी है। 15 मिनट में एक्सपेक्टेड है। अगर एनडीआरएफ टीम जितना जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी राहत कार्य उतना तेज हो जाएगा, क्योंकि मलबे के नीचे तकरीबन 10 से 12 फैमिली अभी भी दबी हुई है। नीचे कारखाना है, नीचे भटियारखाना है, तो बहुत लोगों की अंदर दबा होने की संभावना हमको लग रही है। तो जितना जल्दी राहत कार्य की एनडीआरएफ टीम यहाँ पहुंचेगी उतने जिंदा लोगों को यहाँ पे बचाया जा सकेगा। सर, हमने देखा है पिछले साल भी इधर एक रिंग गिरी थी, तो ये जो बिल्डिंग्स है इस पर क्या किसी तरह से बीएमसी ने देखिए अब ये माडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा काम इस वक्त जो है लोगों को जिंदा बचाना है। किसके वजह से बिल्डिंग गिर गई और क्या हुआ उसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, मगर मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एमएलए के जितने लोग यहाँ पर अभी जिंदा नीचे बचे हुए उनको ज्यादा से ज्यादा जिंदा लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो लगातार इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुना आपने कि किस तरह से एनडीआरएफ टीम की यहां पर फिलहाल पहुंचने की उम्मीद लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम पहुंचे यहां पर। हालांकि ग्रीन कॉरिडोर देने की बात भी कही गई एनडीआरएफ की टीम। देखिए एनडीआरएफ पूरी तरह से इक्विप्ड होती है, खासतौर पर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त होता है इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, और यही वजह है कि एनडीआरएफ जितनी जल्दी यहां पर पहुंच सकेगा उतने ही ज्यादा लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा सकेगा। मेरे सहयोगी श्वेता वर्मा इस वक्त जुड़ेंगे मेरे साथ। श्वेता, ताजा हालात बताएं। श्वेता, आप सुन पा रही हैं क्या मुझे? चलिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते श्वेता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही श्वेता से दोबारा बातचीत हो सकेगी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। 3 तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही सक्रिय गली है जहां पर फिलहाल ये बिल्डिंग गिरी है। 40 जानें अभी भी इस मलबे के अंदर दबी हुई है। यही कोशिश, यही दुआ कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंचे, क्योंकि खास तौर पर वो इक्विप्ड होती है, तमाम संसाधन उसके पास मौजूद रहते हैं और प्रशिक्षित होती है एनडीआरएफ की टीम इस तरह के किसी भी हादसे में सबसे कारगर तरीके से निपटने के लिए। ये देखिए बच्चे को बाहर मलबे से जरूर निकाला गया है, लेकिन जो भी मदद अभी फिलहाल मुहैया कराई जा रही है वो नाकाफी है। देखिए किस तरह से जो आसपास लोग मौजूद हैं, पुलिस की टीम भी आप देख सकते हैं यहां पर पहुंची हुई है। एक बच्चे को बाहर निकाला गया मलबे से, लेकिन अभी भी कई जानें अंदर दबी हुई हैं और ये लोग जो मदद मुहैया करा रहे हैं वो हाथों के जरिए की जा रही है। कोई इक्विपमेंट इन लोगों के पास नहीं है। मलबा हटाने की कोशिश फिलहाल हाथ से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी जो मदद मुहैया कराई जा रही है ये नाकाफी है। जितनी ज्यादा देरी होगी उतना ही लोगों की जान के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। मेरी सहयोगी श्वेता वर्मा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, एनडीआरएफ की टीम क्या पहुंच गई है और अगर नहीं तो कितने वक्त में पहुंचने वाली है?
बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम निकल चुकी है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो है कि बहुत ही नैरो लेन्स है, इतनी पतली, इतनी नैरो ये जो गलियां हैं, जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम कह लीजिए या पुलिस फोर्स की टीम या एम्बुलेंस फॉर दैट मैटर, इन सभी गाड़ियों को वहां तक पहुंचने के लिए खासा देरी हो रही है और इस देरी से निपटने के लिए, इस देरी से निजात पाने के लिए सबसे पहले वहां पे ह्यूमन चेन फॉर्मेशन कर दिया गया है। वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग और यहाँ पे पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लोगों ने एक टीम फॉर्म करके वहां पे डबरीज हटाने की ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे में ये काफी मैनुअल वर्क है और वक्त काफी लगेगा, तो इसमें जान का बहुत खतरा है क्योंकि वहां पर 50 से ज्यादा लोग ऑलरेडी डबरीज में, ऑलरेडी मलबे में हैं और इतनी जर्जर जो ये बिल्डिंग थी, ये और ना ही ये केवल एक जर्जर जो इमारत है, इसके आसपास की भी अगर इमारत को हम देखें तो इसी प्रकार से वो भी इमारत ऐसे ही जर्जर हुई पड़ी है। फिलहाल यहाँ पर जो 50 लोग जो अभी जख्मी अंदर मलबे में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिश जारी है और साथ ही स्थानीय लोगों का काफी सहारा मिल रहा है। पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद है, लेकिन अगर एनडीआरएफ की टीम की बात की जाए तो उन्हें सबसे पहली जो चैलेंजिंग टास्क है वो वहाँ तक पहुँचना है क्योंकि वो इतने नैरो लेन है, इतने नैरो लेन है कि वहाँ पे अगर दो लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर चले तो भी एक तीसरे को पास होने वाली जगह नहीं है, वो इतनी पतली गलियां हैं। और ऐसे में अगर कोई इमारत ढह जाती है तो आप समझ सकते हैं जब वहाँ का मलबा हो, वहाँ पर लोग फंसे हुए और वहाँ पर ऑलरेडी 50-100 लोगों जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर मदद करने के लिए भी पहुंचे हो, वहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन ऐसा हम देख सकते हैं जहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसी सिचुएशन में। और अगर वो एरिया की अगर बात की जाए, काफी वो एरिया इतने बिल्डिंग से जुड़ा है। जी श्वेता, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकूंगी और अपडेट आपसे जरूर लूंगी, बनी रहिए आप मेरे साथ। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सुभाष धोते जी भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, बेहद दुखद ये घटना और कहा तो यही जा रहा है कि लोगों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन चूंकि कामकाजी दिन था, सुबह ही जो पुरुष वर्ग था वो काम के लिए निकल गया, बच्चे स्कूलों के लिए निकल गए। मलबे में सबसे ज्यादा महिलाओं के फंसे होने की आशंका है। चलिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी के चलते बात नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरी सहयोगी श्वेता लगातार बनी हुई है मेरे साथ। श्वेता, एक बार जो लोग मलबे के अंदर दबे हैं उनकी संख्या आपसे दोबारा मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप कह रही थी कि 50 से ज्यादा लोग अंदर दबे हैं। पहली जो जानकारी हम तक पहुंची थी वो तकरीबन 40 लोगों के दबे होने की आशंका थी। अब 50 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा आप दे रही हैं, क्या आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है इस आंकड़े की या अभी भी सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, वो एक स्थानीय इलाका है जहाँ पर बहुत लोकलाइट्स रहते हैं। वो ना कि एक इंडस्ट्रियल प्लेस है, एक लोकलाइट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं खास तौर पर हैं क्योंकि वह कामकाजी नहीं है, वो घर पे थी और इसी के चलते सबसे ज्यादा फंसे होने की आशंका वो है महिलाओं की। और अगर रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए, औपचारिक तौर पर तो हमें कुछ पुख्ता नंबर नहीं हमें मिल पाए हैं कि इतने लोग फंसे होने की आशंका है। हमारे पास जितने भी रिपोर्ट आए हैं उसके हिसाब से 50 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई है और जो मलबे में फंसी है वो महिलाएं हैं, जैसा कि आपने बता दिया है। ऊपर से ऐसा भी संभव है कि शायद वो पुरुष वर्ग जो सुबह काम पे निकला हुआ था उसे अभी तक पता ही ना हो कि इलाके में हुआ क्या है, क्या उसके घर के सदस्यों की अभी स्थिति है और ऐसी कोई घटना घटी है, शायद इस बारे में बहुत से लोगों को अभी पता भी नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले इस बात का जो खौफ होता है मन में कि वो किसी जर्जर इमारत में रह रहे हैं या उनकी स्थान की स्थिति इतनी बेहद गंभीर है कि हम कभी भी पलक झपकते यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो जो इंसान कामकाजी भी हो और वो जब घर से निकलता है उसके मन में वो दहशत हमेशा रहती है कि ना जाने क्या कुछ हो जाए। और हमें बिल्कुल इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि महज 15-20 दिन ही हुए हैं जहाँ पर मलाड में 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। यही चीज दोबारा दोहराई जा रही है, यही बारिश, यही जर्जर इमारत, यही इंफ्रास्ट्रक्चर, यही फैसिलिटीज, यही बीएमसी पे बार-बार सवाल उठते हैं। तो ऐसे में जब अगर उस जो एरिया के लोग भी अगर बाहर जा रहे हैं, यकीन मानिए वो एक खौफ लेकर ही जाते हैं। और आज
बदकिस्मती से वेरी अनफॉर्चुनेटली वो उनका जो डर है वो सच साबित हो चुका है। और ऐसे में आप देख सकते हैं अगर कोई और भी जिनको जानकारी मिली होगी वो एरिया और क्राउडेड हो जाएगा। पहले वो ऐसा स्थान है जो बहुत ही कम लोगों को समा पाए और ऊपर से इतने लोग मौजूद हैं। प्लस वहाँ पे श्वेता, इस पूरे इलाके के बारे में भी थोड़ा समझाइए, क्या आसपास की इमारत भी इतनी जर्जर हो चुकी है जैसी ये इमारत थी, और क्या उन्हें भी खाली कराने की कवायद शुरू की जा चुकी है या फिर अभी नहीं? देखिए, सबसे पहले अगर हम उस एरिया की बात करें, ये एरिया डोंगरी का है और भाईकला डोंगरी जैसे इलाकों की अगर बात की जाए तो अगर हम टोटली ओवरऑल इसका व्यू अगर हम देखते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ये जर्जर इमारतों से भरा हुआ इलाका है। यहाँ पर इमारत की जो मरम्मत है 40 साल 50 साल पहले की थी ये इमारतें और अभी तक नहीं हो पाए हैं और आए दिन यहाँ वहाँ कुछ ना तो कुछ गिरता रहता है। यहाँ के कितने स्लैब्स हैं, कितने एक इंडिविजुअल अगर हम घर की भी बात करें, एक रूम की बात करें, उनके स्लैब्स गिरने की आए दिन हमें खबरें मिलती रहती हैं। और ऐसे में ये जो डर है स्थानीय लोगों का हमेशा मौजूद रहता है। और आज ये घटना हो गई है जो एडजेसेंट इनके आसपास की जो बिल्डिंग है, जो जर्जर इमारतें पहले से वहां पे मौजूद है, अब वहां पे और भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है क्योंकि उनकी आंखों के सामने जब इतना भयानक चीज अगर वो देख ले तो अब उन्हें जो खुद एडजेसेंट घरों में रहते हैं उनकी मनस्थिति का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उनके साथ हो जाए, उन्हें भी इस बात का कभी अंदाजा ना हो। और हमने कितनी बार देखा है रातों रात इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती हैं। ये क्राउडेड एरिया है, टाउन साइड का एरिया है जहाँ पे कम स्पेसेस होती हैं, जहाँ पे चलने को 4 इंसान को जगह नहीं रहती है। उसमें आप देख सकते हैं घर इतने इन्होंने बनाए हैं और ये इतने पुराने घर हैं, मरम्मत की तो बात छोड़ दीजिए, आप कोई देखने तक नहीं आता है ऐसे घरों को। तो ऐसे में जब जी श्वेता, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता राजू वाघमारे जी भी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, बेहद दर्दनाक ये तस्वीर, किस तरह से एक छोटे बच्चे को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी कई लोग मलबे के अंदर फंसे हुए हैं। ये वाकई बहुत ही गंभीर हादसा है। ये हादसा बंबई में, ऐसे हादसे महाराष्ट्र में जो होते रहते हैं, इसके लिए पूरी तरह से ये जो प्रशासन है, ये जो म्हाडा के लोग हैं, बीएमसी के लोग हैं, इनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए क्योंकि जो तरीके से ये सब बिल्डिंगों की मरम्मत या तो उन लोगों के लिए पर्यायी रहने का बंदोबस्त या पर्यायी घर की व्यवस्था करना, इसके लिए प्रशासन सब बाजू से पीछे पड़ रहा है और प्रशासन इसमें कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है। लोग क्यों नहीं बाहर जाना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो लोग अच्छी तरह से उनको पर्यायी घर दे सके और इसीलिए लोग इतना मालूम होने के बावजूद आज वही बिल्डिंगों में रह रहे हैं। ऐसी 1200 से 1300 बिल्डिंगें आज साउथ बॉम्बे में है, लेकिन प्रशासन जो तरीके से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देने की वजह से ये इस तरीके के हादसे होते हैं। ठीक है राजू जी, मेरी सहयोगी अभी जो जुड़ी हुई थी मेरे साथ श्वेता, वो भी लगातार यही बता रही थी कि सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं, ये पूरा इलाका ही भरा पड़ा है इस तरह की जर्जर और पुरानी बिल्डिंग से, जिसमें अभी भी सैकड़ों लोग रह रहे हैं। मतलब एक और हादसा हो सकता है। जरूर, क्योंकि ये 1300 बिल्डिंग है ऐसी साउथ बॉम्बे के अंदर, बंबई के अंदर ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है, मुंबई शहर के अंदर, लेकिन ये बिल्डिंगों के साथ जो व्यवहार प्रशासन करता है, जो म्हाडा करता है, म्हाडा खाली बोलता है कि हम आपको बाहर लेके जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो कागज, जो कागजात, जो एग्रीमेंट्स, जो उनके साथ कानूनी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार प्रशासन नहीं करता है। प्रशासन उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर आप देखते हो तो ट्रांजिट कैंप में जब भी लोग जाते हैं, 50-50 साल लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं, प्रशासन उसके लिए कुछ नहीं करता। इसीलिए लोग अपना घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं है कि अगर हम घर छोड़ के जाएंगे तो वापस हम इसी इलाके में या इसी एरिया में हमको घर मिलेगा, इसका भरोसा नहीं है। इसीलिए लोग बेचारे जो बंबई में घर उसको पकड़ के बैठते हैं और ऐसी 1300-1400 बिल्डिंग है। हमारे एक्स खासदार मिलिंद देवरा जी ने भी और इसके लिए बहुत बड़े कदम उठाए थे, इसके लिए आवाज उठाई थी, लेकिन
मुंबई कांग्रेस और हमने इतनी आवाज उठाने के बावजूद ठीक है। महाराज जिस तरीके से और BMC सर गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन पिस तो आम आदमी रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजू आगमारे जी का कहना है कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शायना एनसी जब हमारे साथ जुड़ी थी तो उनका ये कहना था कि सरकार हमारी रही हो या फिर इसके पहचाई हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बच्चे को जिंदा निकाला गया इस मलबे से। रेस्क्यू अभी भी जारी है। आपको बताएं कि इस घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, उन्होंने तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी। फिलहाल फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। बेहद सक्रिय गली है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी अंदर नहीं जा सकती है। पैदल ही पूरी टीम अंदर गई। इलाके के जो लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं फायर ब्रिगेड की टीम का। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है और ग्रीन कॉरिडोर देने की बात भी कही जा रही है एनडीआरएफ की टीम को, ताकि जल्द से जल्द वो यहां पर पहुंचे, क्योंकि अभी जो राहत पहुंचाई जा रही है वो नाकाफी है। आमतौर पर हमने देखा है कि जब आसपास के लोग पहुंच करके राहत और बचाव कार्य करते हैं तो वो कहीं न कहीं इमोशन से जुड़े होते हैं और उससे जुड़ करके काम करते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षित नहीं होते हैं ऐसे काम के लिए। हम देख सकते हैं किस तरह से एक मानव चेन बनाई गई है और उसके जरिए लोग मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर संभव कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम जो खास तौर पर इक्विप्ड होती है, जिसके पास तमाम संसाधन होते हैं, वो जब यहां पर पहुंचेगी तब असल राहत का काम शुरू होगा। मौत की इमारत की पूरी कहानी भी इस तरह इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कैसर भाई नाम था इस इमारत का। इमारत के नीचे दुकानें बनी हुई थी और ऊपर तकरीबन 10 परिवार इस इमारत में रहता था। सुबह का वक्त था, ज्यादातर पुरुष वर्ग काम के लिए बाहर निकल गया था। इमारत गिरने की वजह से जो धूल का गुब्बार था वो दूर दूर तक फैल गया। मुंबई के डोंगरी इलाके में हादसा, बेहद दर्दनाक हादसा आज हुआ। तकरीबन सुबह 11:15 से 12 बजे के बीच में ये इमारत गिरी। ज्यादातर लोग जो पुरुष वर्ग था वो दफ्तर के लिए बाहर निकल गया था। देखिए मुंबई का वो डोंगरी इलाका, इस वक्त हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में किस जगह पर डोंगरी इलाका है। साउथ मुंबई का ये इलाका है जहां पर इमारत गिरी है। आसपास भी जो बिल्डिंग है वो बेहद जर्जर है, किसी भी वक्त गिर सकती है। और देखिए जो बिल्डिंग गिरी है वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि 70 से 80 साल पुरानी थी। आशंका थी लोगों को कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है क्योंकि इसका एक हिस्सा जर्जर हो चुका था। अब ये बताया जा रहा है कि 50% हिस्सा इस बिल्डिंग का गिर चुका है। मलबे में अभी भी 40 से ज्यादा जानें फंसी हुई हैं। और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता चरण सिंह सांपरा जी जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के ऊपर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए बहुत ही दुखद घटना है और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग बीच में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम और सारे दमकल विभाग की टीम या और एजेंसियां मिलकर के उनकी जान बचाएं। ऐसी दुखद घटना नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन शासन और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि हर साल इस तरह की घटना घटती है। कभी मलाड की दीवार गिरती है, उसमें 29 लोगों की मौत होती है। पूना की दीवार गिरती है, उसमें कुछ लोग मर जाते हैं। बच्चा मैनहोल में गिर करके उसका बॉडी आज तक मिली नहीं है। उसी तरह से कुरला में एक व्यक्ति गिर गया है और वर्ली में खड्डे में गिर करके, मैनहोल में गिर करके एक नौजवान की मौत हो गई है। तो ये हर साल दर साल ये घटनाएं होती हैं। कभी पेड़ गिर करके मौत होती है, दीवार गिर के, बिल्डिंग गिर के, ब्रिज गिर जाते हैं। एल्फिस्टन रोड का ब्रिज के वहां पर प्रॉब्लम हुआ, जीटी स्टेशन के बाहर ब्रिज गिर गया। तो कोई भी जवाबदारी तय नहीं होती है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ना तो राजनीतिक जवाबदारी तय होती है, ना ही प्रशासनिक जवाबदारी तय होती है। बिल्कुल, और आम आदमी इसमें फंस करके रह जाता है। बहुत शुक्रिया चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि फिलहाल हम राजनीति इस पूरे मामले पर नहीं करना चाहते हैं। बड़ी बात इस वक्त यही है कि जो सांसें अभी फिलहाल इसके अंदर फंसी हुई है, जो जान फंसी हुई है, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रिज 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है इस बिल्डिंग के अंदर। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। 2 लोगों की मौत,
इस हादसे में अभी तक हो चुकी है, जबकि 5 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सबसे अहम खबर, एनडीआरएफ की टीम जिसका पिछले काफी वक्त से इंतजार था, वो मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 5 लोग सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत की भी खबर फिलहाल मिल रही है। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर बिल्डिंग गिरी है। 70 से 80 साल पुरानी ये बिल्डिंग बताई जा रही है। आशंका पहले से ही थी कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। लगातार मुंबई के अंदर पिछले काफी वक्त से भारी बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और पिछले 1 महीने से ये बारिश जारी थी। वो तमाम खबरें भी इंडियन न्यूज ने आप तक पहुंचाई। और अब देखिए, जो आशंका थी लोगों को कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, क्योंकि इसका एक जो बिल्डिंग का बेहद अहम हिस्सा था वो काफी पहले से ही जर्जर हो चुका था। भारी बारिश के बाद तेज हवा चली और भरभरा करके ये बिल्डिंग गिर गई। आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला, पुलिस को सबसे पहले इत्तला किया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। लोगों ने भी हर संभव मदद की। हाथ से मलबे को हटाने की कोशिश हुई। एक बच्चे को, देखिए तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो वही तस्वीर है जिसमें बच्चे को बाहर निकाला गया था। Totally ignored. And you're putting the blame partially on the people as well because they did not. Yeah, because everybody is responsible. Someone has to. मराठी आहे. डायलापेटेड अति जर्जर ह्याच्यामध्ये त्याचा नंबर आहे आणि जे मी पालिकांच्या अधिकाऱ्यांकडे बोललो, पालिकेच्या, त्यांनी हेच सांगितलं की त्यांनी म्हाडाला कळवलं होतं की ह्या अति धोकादायक मध्ये ते आलेलं आहेत, त्याला फोर्सिबली खाली करायला हवं होतं. या विभागाचे आमचे आमदार अमीन पटेल यांनी 10 मीटिंग घेतल्या, परंतु लोकांना जवळ. तो सवाल हम भी यही पूछ रहे हैं कि हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? लगभग 80 साल पुरानी बिल्डिंग, 80 से 100 साल पुरानी इमारत ये बताई जा रही है। बिल्डिंग गिर सकती है, आशंका सभी को पहले से थी। बिल्डिंग खाली क्यों नहीं कराई गई? बीएमसी की नींद आखिर टूटेगी कब? ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज पूछ रहा है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जिस जगह वो जर्जर इमारत थी भरभरा करके गिर गई। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। ये भी आप तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। बच्चे को सुरक्षित, सबसे पहले एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया, वो हम आपको तीसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं। ये वो वक्त था जब एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची नहीं थी। आसपास के लोग, फायर ब्रिगेड की टीम जो पहुंची थी, उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया गया था और सबसे पहले इस मलबे से बाहर एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया था। वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बच्चा फिलहाल सुरक्षित है। इसके अलावा भी एनडीआरएफ की टीम पहुंचने के बाद 5 लोग और अब तक मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं। ये सूचना मिल रही है 2 लोगों की, जबकि मौत की खबर है। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अपडेट बताएं पूरे मामले पर। बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी मिल रही है, करीबन 12 लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 40 लोग अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार निकालने का काम लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ के जवान, साथ ही पुलिस और उसके अलावा मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग और स्थानीय लोग इस पूरे मामले में राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं कि तत्काल प्रभाव से जल्द से उन लोगों को निकाला जाए। लेकिन बिल्कुल यह बड़ी दुर्दैवी घटना कहते हैं मुंबई में हुई है। करीबन 11:30 बजे के आसपास जो घटना हुई है और इस तरीके से 80 साल से अधिक पुरानी बिल्डिंग जो गिर पड़ी है भरभरा कर और उसमें तमाम लोग दब गए हैं। और यह साफ है कि मुंबई और महानगर पालिका, साथ ही महाडा या अन्य जो प्राइवेट बिल्डिंगें होती हैं, ऐसी मुंबई में हजारों बिल्डिंगें हैं जो हर साल उनके बारे में लिस्ट निकाली जाती है कि वो बिल्डिंगें धोखादायक हैं, कभी भी गिर पड़ सकती हैं। बावजूद इसके उसको खाली नहीं कराया जाता है और हमेशा हर साल हमने देखा है कि ऐसी बिल्डिंगें मुंबई या मुंबई के आसपास इलाकों में बिल्डिंगें गिर पड़ती हैं और लोग इसमें बेमौत मारे जाते हैं। और यह साल भी देखने को मिला है कि इस तरीके से बिल्डिंग गिर पड़ी है और इसमें जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस बारे में पहले से जानकारी लोगों को दी गई थी। लेकिन इसमें देखिए 2 चीजें होती हैं कि इसमें स्थानीय प्रशासन होता है, यानी बीएमसी होती है, महाडा है या फिर जो अन्य डिपार्टमेंट होते हैं, वह लोग इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते तत्काल प्रभाव से, ताकि उन लोगों को निकाल दिया जाए, उनको अस्थायी कोई पर्याय व्यवस्था दी जाए। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हम आए दिन देखते मिलते हैं। बिल्कुल अभिषेक ये भी बताएं कि एक बच्चे की तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसे सबसे पहले रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। उसकी क्या स्थिति है? क्या हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया है?
बिल्कुल छोटे बच्चे को बिल्कुल निकाला गया है, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हालांकि खतरे से बाहर बताई जा रही है, तो जानकारी लगातार मिल रही है। लेकिन जो अन्य जिसके अलावा और लोग भी फंसे हुए हैं, उनको भी तत्काल निकालने का लगातार प्रयास चल रहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को निकाला जाए। और चूंकि दिन का वक्त ऐसे कह सकते हैं कि राहत कार्रवाई भी काफी आसान। एनडीआरएफ की टीम अभी आई है, उनको 1 घंटे पहले बताया गया और अभी आई है। और चूंकि ये सारे छोटे छोटे गली है, वहां पूरी तरह न कोई एम्बुलेंस जाती है, न कोई दूसरी चीजें जाती है। वो दिक्कतें हैं, वो हर जगह है, क्योंकि मुंबई में तंग गलियां है और उसमें दिक्कतें हैं। पर ये बिल्डिंग जो म्हाडा की बिल्डिंग, इसको अति धोखादायक जो कहते हैं, मोस्ट डिलैपिडेड, तो काम बनता है म्हाडा का कि भाई आप लोग फोर्सिबली वैकेट करो, क्योंकि आपके पास है वो अधिकार। क्यों नहीं किया आपने? आज आप कह रहे हैं कि हमें काम करने तो करेंगे ही, वो सारे ये करेंगे। तो ये मेयर प्रशासन की पूरी तरह लापरवाही है। और मैं चाहता हूं कि जो अधिकारियों ने बावजूद के उसके ये डिलैपिडेटेड बिल्डिंग घोषित करने के बाद उसको वैकेट नहीं किया, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया। तो आप इलाके के पूर्व विधायक को सुन रहे थे। माडा के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया कि पूरी अथॉरिटी उनके पास है, बिल्डिंग जर्जर थी, ये पता था, बावजूद इसके खाली क्यों नहीं कराया गया। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये भी बताएं कि क्या जो रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, उसे क्या किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि गली कितनी सक्रिय है, अंदर तक पहुंच पाना भी किसी गाड़ी के लिए संभव नहीं है। जो यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, उसकी गाड़ी को भी बाहर ही रुकना पड़ा। अभी ये बताएं कि एनडीआरएफ की टीम किस तरह की मुसीबत का क्या सामना कर रही है यहां पर? देखिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे खास बात है कि गाड़ी यहाँ पे कोई नहीं आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ना एनडीआरएफ की गाड़ी, ना कोई कार या कोई क्योंकि बहुत सकरी गली है। कह सकते हैं कि यहाँ पे चलना भी काफी दुर्गम हो जाता है। और इसी एरिया बिल्डिंग जो गिरी हुई है, यहाँ पर कह सकते हैं गाड़ी का कोई आवागमन पहली बात तो नहीं, इसलिए, लेकिन हाँ, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और बचाव कार्य का लगातार तेजी से चल रहा है। और जो लोगों को निकाला जा रहा है, तो वे काफी लंबे चलकर उन लोगों को गाड़ी में या एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है, ताकि वो लोग जाके अस्पताल में एडमिट कराया जाए, उनका इलाज अच्छे से हो सके। लेकिन यह बड़ी कहते हैं विचित्र घटना कहते हैं मुंबई में घटी है। इस तरीके से जब सबको पता है, म्हाडा के तमाम अधिकारियों को, बिल्डिंग जो बताई जा रही है म्हाडा की बिल्डिंग है, और म्हाडा की बिल्डिंग ऐसे मुंबई में तमाम ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि 100 साल पुरानी है और उन लोगों को बिल्कुल, लेकिन शायद एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है। अभिषेक, ये भी बताएं, जैसा आपने कहा कि एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है, घटना स्थल से कितनी दूरी पर होगी, तकरीबन कितना फासला है एम्बुलेंस और घटना स्थल के बीच में? देखिए, जो अब तक है करीबन आप कह सकते हैं कि 500 मीटर के आसपास का डिफरेंस है कि बाहर रोड पर निकल कर जा सकते हैं, क्योंकि जो बहुत पतली गली है, आप देख रहे हैं किस तरह के चित्र में वीडियो में किस तरीके से है, और यह इसकी वजह से ही यह घटना हुई। लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा बयान आया है। कहा था कि इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए, यानी पुनर्विकास के लिए, इसके लिए मंजूरी दी गई थी, इसके लिए काम किया गया था। इमारत 100 साल पुरानी इमारत है। लोगों को पहले से कह सकते खाली करने के लिए कहीं पहले से जो 15 जो इसमें परिवार खास करते थे, उन लोगों को पहले की बिल्डिंग गड़बड़ है और डिलामिनेटेड बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, और उन लोगों को खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन यह खाली नहीं किया गया। कहीं न कहीं देखिए, इसमें ब्लेम गेम चलेगा कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान जरूर आया है कि बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, सवाल तो ये भी उठता है ना कि क्या लोगों को बता देना भर ही काफी हो जाता है? इतने भर से ही आपका जो उत्तरदायित्व है वो खत्म हो जाता है। बिल्डिंग खाली कराना किसकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं कराया गया? देखिए, बिल्कुल बिल्डिंग खाली कराने का पूरी की पूरी जिम्मेदारी बीएमसी और म्हाडा की होती है, क्योंकि ये बिल्डिंग म्हाडा की थी, बिल्कुल म्हाडा की होती है। म्हाडा पुलिस को ले जाकर बकायदा इस बिल्डिंग खाली करा सकती थी, जो कि तमाम जगहों पे और देखा गया है कि खाली कराया जाता है। लेकिन चूंकि दूसरी 2 चीजें इसमें एक जो टेक्निकल कर सकते हैं, लोगों को समझनी होगी और हमें बतानी होगी कि सबसे बड़ी बात यह है कि म्हाडा पे या सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं होता है। तो उन्हें ये लगता है कि बिल्डिंग में उन्होंने कई सारे जो बचपन गुजरा है या फिर लोगों का जो कई सारे पुस्तक चला गया यहाँ पर, और लोग इस बिल्डिंग को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं इस एरिया को, और जो सरकार उन्हें पर्याय जगह देती है वो जगह अच्छी नहीं होती है, इसलिए वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। मौत के मुंह में रहते हैं लोग जानबूझकर, और कहीं न कहीं ये सरकार की इसके लिए सोचने की जरूरत है कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको अगर हटाना है, उन्हें खाली करना है, तो उनको विश्वास लेना चाहिए, उनको जगह अच्छी देनी चाहिए, ताकि जो पर्याय जगह जहाँ दिया जा रहा है कम से कम अच्छी जगह पर रह सकें, उनको तकलीफ ना हो। यह सोच कर लोग जो पुरानी बिल्डिंगों में
और हमारे वहाँ के प्रशासन की लापरवाही की देन है। हमने इससे पहले राज्यसभा में भी ये सवाल उठाया था कि क्या मुंबईकर की जानों की कोई कीमत नहीं। इस तरह से जो तमाशा हर साल मुंबई में बारिश की तरह होता है और इमारतें गिरती हैं, झाड़ गिरते हैं, लोग मरते हैं, पॉटहॉल में मौतें होती है, मगर मुख्यमंत्री के कान पर जू नहीं रही थी। इस प्रशासनिक जिम्मेदारी अगर मानी जाए तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, कॉरपोरेशन से लेकर राज्य सरकार तक है और केंद्र सरकार तक। तो कहीं पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका भी सवाल नहीं पैदा होता। आप ही हैं सब जगह, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये जो इमारतें कमजोर हैं, इनकी जांच बरसात से पहले हर वर्ष होती है, होनी चाहिए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर जो जरूरी कदम है उठाए जाने चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसलिए कि वो अफसर जब जाते होंगे तो उनकी हथेली गर्म कर ली जाती है, वो चले जाते हैं। तो ये इस तरह से जाने जाती है लोगों को। हेलो, ठीक है, तो आपने सुना माजिद मेमन ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, हर जगह उसकी सरकार है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए अब सवाल तो उठेंगे प्रशासन के ऊपर, बीएमसी के ऊपर, माडा के ऊपर, हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और माजिद मेमन भी बड़ा वाजिब सवाल पूछ रहे थे, मुंबईकर की जान क्या इतनी सस्ती है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर कोई सवाल पूछेगा कि क्या मुंबई के लोगों की जान इतनी बिल्कुल सस्ती है कि इस तरीके से घर में बैठे हों, सो रहे हों, बिल्डिंग भरभरा कर गिर पड़े और लोगों की मौत हो जाए। यह वास्तव में सरकार के लिए, जो प्रशासन है उनके लिए बड़ी कहते हैं शर्मिंदगी की बात है, बड़ी चिंता की बात है। इस तरीके से आखिरकार जो प्रशासन बात करती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है, उनके तमाम चीजों की बात करती है और इस तरीके से अगर बिल्डिंग गिर पड़ती है और सिर्फ उनकी लापरवाही की वजह से, तो बिल्कुल एक बड़ी दुर्घटना है और बड़ी लापरवाही बरती जा गई है। इसलिए बार बार कहना होगा कि देखिए, लोगों को पता था। जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अगर हम बयान की बात करें, तक उन्होंने साफ कहा कि लोगों को पता था, उसके बावजूद भी लोगों के घर में रह रहे थे। इसका साफ मतलब इसे बता रहा था आपको कि कि लोगों को विश्वास नहीं होता है। जो महाड़ा एजेंसी है या फिर सरकार है, उनसे विश्वास लोगों का नहीं होता कि अगर वो घर छोड़कर यहाँ से जाएंगे तो फिर से उन्हें इसी इलाके में घर मिलेगा या फिर अच्छा घर मिलेगा। और यही वजह है कि मुंबई में जो पुरानी बिल्डिंगें, हजारों की संख्या में बिल्डिंगें पुरानी हैं, जो आज भी कभी भी गिर पड़ती हैं, कभी गिर सकती हैं और उसकी वजह से तमाम लोगों की मौत होती है, वह लोग छोड़कर नहीं जाते हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक कड़ा कानून है, हालांकि उसको सही से पालन नहीं होता है। बिल्डर लाती जो है वह कहीं न कहीं चीट करती है लोगों के साथ, लोगों के साथ वह गलत काम करती है, जिसकी वजह से ही लोगों का विश्वास उठ गया है सरकार को, बिल्डर के प्रति। और इसलिए ऐसे मौत के मुंह में लोगों को आज भी रहने को लोग तैयार हैं। अभिषेक, थोड़ा अभी इलाके में कैसा माहौल है इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें ये समझ में आ रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा भी है। तो अभी किस तरह का वहां पर माहौल है? डरे और सहमे हुए लोग जरूर होंगे, क्योंकि अगल बगल की बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा जर्जर है, तो उनके भी गिरने की आशंका होगी। तो एक तरफ डर, हादसे हुए लोग और दूसरी तरफ नाराजगी, माहौल कैसा भी है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो आसपास के इलाका देख रहे हैं काफी सकरा जगह है और अगर कोई बिल्डिंग के बिल्कुल लोगों को एहतियातन तौर पर उन लोगों को बोला गया है कि ताकि वो लोग भी खाली कर दें आसपास की बिल्डिंग, अगर उनकी भी गिर सकती है और नुकसान हो सकता है, इसलिए एहतियातन के तौर पर वो लोग भी घर से बाहर हैं इस वक्त, घर में जो अगर कोई बिल्डिंगों में कोई नहीं है। और जरूर बिल्कुल देखिए, इस वक्त अफरा तफरी का पूरा माहौल है यहाँ पर, और ताकि लोगों की सबकी चिंता यही है कि जल्द से जल्द जितने लोग इसमें दबे पड़े हैं उनको जल्द से निकाला जाए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और अधिक जान माल का नुकसान ना हो। कम से कम लोग इसमें जो दबे जो हैं उनको जल्द से निकाला जाए। तो जरूर यहाँ पर पूरी तरह का अफरा-तफरी का माहौल है, ताकि जल्द से जल्द बचाव कर, लेकिन राहत पर बहुत जोरों से चालू है। जी अभिषेक, एक बात और बताएं, आपने कहा कि आसपास की जो बिल्डिंग है उन्हें भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, तो क्या इन लोगों के रहने के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि एकदम से किसी को घर खाली कर देने के लिए बोल देना संभव नहीं है कि आप पूरा सामान और बच्चे और पूरा परिवार लेकर के तुरंत ही कहीं रहने के लिए चले जाए। तो क्या कोई अल्टरनेट व्यवस्था इन लोगों के लिए की जाएगी? देखिए, बिल्कुल स्कूलों में या कहें जो आसपास के जो स्कूल होते हैं, जो अन्य जगह होती है, बिल्कुल वहाँ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन देखिए, जो अब यह जो सिचुएशन हुआ है इस वक्त, लोगों को जरूर कह सकते हैं अपनी स्वेच्छा से भी लोगों को घर अपना खाली करना ही पड़ेगा। आसपास के जो इलाके हैं, जो ठीक बिल्डिंग के जो उसकी सटी हुई बिल्डिंगें हैं, तो कहीं नुकसान ना हो, किसी को और तकलीफ ना हो, इसलिए लोग भी चाहते हैं कि वह और इस मुसीबत में ना पड़े, इसलिए कम से कम लोग जरूर स्वेच्छा से इस बात को कम से कम सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभिषेक आपको यहाँ पर रोकूंगी। हमारे तमाम सहयोगी लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। अभिषेक अभी जानकारी दे रहे थे और अब मेरे साथ उर्वशी खोना जुड़ रही है। उर्वशी, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? अभी किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तस्वीरें भी दिखाएं।
वेल हम जस्ट बताएं, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले यहाँ पे संजय बैठा जो मुंबई के सीपी है वो स्पॉट पे पहुंच गए हैं। हम देखते हैं कि कैसी सारी एजेंसीज और अथॉरिटीज, बीएमसी की बात करें आप, मुंबई पुलिस यहाँ पे राहत कार्य में लग गए हैं। अगर हम देखें तो राहत कार्य एक बहुत ही डिफिकल्ट कार्य जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको मेरे पीछे जो रमेश है वो बता रहे हैं कि कैसे कंजेस्टेड एरिया में ये पूरी बिल्डिंग स्प्रेड आउट हो गई है। सारी बिल्डिंग्स एक के बाद एक जो है खड़ी हो गई है और इसमें हार्डली कुछ मीटर्स का अंतर है, और जिसके चलते कोई भी व्हीकल की बात करे या कोई भी एम्बुलेंस की बात करे, वो अंदर जाने के लिए जो है दिक्कत हो रही है। फायर ब्रिगेड की व्हीकल आप देख पा रहे हैं कि वो एक ही जगह पे कैसे रुक गई है, और उसी के लेफ्ट हैंड साइड में वो गली है जहाँ पे ये पूरा जो है ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। केसर बाग बिल्डिंग जहाँ पे कुछ 40 से 50 लोग फंसे होने की गुंजाइश है। हमने जस्ट अभी यहाँ के लोकल लोगों से बात की और उन लोगों ने बताया कि किस तरह से इस बिल्डिंग को नोटिस दी गई थी। ओके, हम अभी जो विजुअल में देख रहे हैं वो कुछ कोई रिलेटिव है जो पूरी तरह से टूट गई है, क्योंकि शायद इनको पता चला होगा कि इनके परिवार वाले जो है अंदर फंसे होंगे या ऐसा कुछ, और वो पूरी तरह से टूट गए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग पूरा केओटिक इंफॉर्मेशन, केओटिक एनवायरनमेंट यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे और चेक करेंगे। सर ये बताएं कि ओके सर, फिलहाल अगर हम तो ही इज बिजी विद द रेस्क्यू ऑपरेशन, बट देन यस मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ये पूरा एरिया डोंगरे का क्लस्टर्ड और पूरी तरह से कंजेस्टेड एरिया है। और जी, वैसे आप बता रहे हैं कि बहुत कंजेस्टेड एरिया, और तस्वीरों में हम देख भी सकते हैं बेहद संकरी गली है, लेकिन अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब ऐसा हादसा होता है तो बहुत से तमाशबीन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इतनी संकरी गली जहां से आम आदमी के लिए निकलना, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल है। क्या इलाके को खाली करने के लिए भी कुछ कहा गया है? लोगों को वहां से बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई है क्या? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम देखेंगे कि क्योंकि ये पूरा क्लस्टर्ड एरिया है, मुंबई पुलिस की ओर से यहाँ पे साफ एक नोटिफिकेशन है सारे सिटीजन्स को, सारे यहाँ के रहवासियों को कि इस स्पॉट से दूर रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंजेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कंजेस्टेड एरिया है, और एक वे होना बहुत जरूरी है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस हो। रेस्क्यू यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से सिविलियंस जो है यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं अथॉरिटीज को पूरे राहत कार्य में। और हम फिलहाल जो आपको विजुअल दिखा रहे हैं वो है मुंबई सीपी के संजय बड़वे जी जो यहाँ पे पहुंच गए हैं स्पॉट पे, और पूरा एक केओटिक सिचुएशन ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे सारे अथॉरिटीज लगे हैं राहत कार्य में, क्योंकि अभी भी कई लोग अंदर फंसे होने की गुंजाइश है, और पतली गलियां हैं, और पूरी तरह से जो है अगर हम देखते हैं पतली गलियां हैं, पूरी तरह से हम देखते हैं कि कैसे काम काज यहाँ पे जो है चल रहा है, राहत कार्य का काम जो है चल रहा है। जी, हम बात करें बड़वे साहब, ओके, मुंबई सीपी फिलहाल जो है ये नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कहते हैं हेमंत जी, सर राहत कार्य किस तरह से चल रहा है और क्या दिक्कत हो रही है? Sorry, please repeat. Rescue operations, taking with respect to rescue operation, what is the kind of hurdles that you are getting currently, and what is the scenario of the rescue operation? This lane where the building is situated, it is very narrow, hardly having 7 to 8 feet of width, because of which we are not able to put the machines inside. So we have to depend heavily on the manual workforce. And fire brigade, Mumbai Municipal Corporation, labor and officers, we are doing whatever maximum efforts we can take within the narrow width. All steps have been undertaken. क्या किस तरह से अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ही नैरो लेन्स है? ओके, हम बात करते हैं वहीं और लोगों से, यहाँ के लोकल लोगों से, कि कैसे जो है यहाँ पे सोशल वर्कर्स हेल्प कर रहे हैं, एक के बाद एक किस तरह से सोशल वर्कर्स हेल्प कर रहे हैं। सर आप यहाँ के सोशल वर्कर हैं, आप लोग अभी फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं, ओके,
yes, people are completely involved in rescue operation. लोग जो है राहत कार्य में बिजी हैं और फिलहाल वही फोकस है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा है, कई लोग अंदर फंसे होने की गुंजाइश है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी एजेंसीज, सारी अथॉरिटीज उसी चीज पर लगी बिल्कुल, और हम भी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उर्वशी, आप लगातार जानकारी दर्शकों को दे रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहें। इसके साथ ही जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसे बाधित ना करें। हमारी सहयोगी उर्वशी आप तक लगातार खबर तो पहुंचा रही है, लेकिन हम किसी तरह से भी बाधित करने की कोशिश रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं कर रहे हैं। जो अधिकारी व्यस्त है, बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम उन्हें और ज्यादा उन्हें समझने की या उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं है। उर्वशी, यही होना भी चाहिए। मुझे ये बताएं कि अभी जब अभिषेक से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया था कि 5 लोग बाहर निकाल लिए गए। आंकड़ा क्या अभी भी 5 ही लोगों का है या इसमें कोई तब्दीली हुई है? आधिकारिक तौर पर क्या इस आंकड़े को और दुरुस्त किया गया है? आपके पास क्या खबर है? हम आंकड़े की बात करें तो आंकड़े फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि हर मिनट राहत कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते जो है आंकड़े यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। पर हाँ, कुछ 5 लोगों को जो है अब तक बाहर निकाला गया है और 2 लोगों की जो है डेथ हुई है, ऐसे अभी फिलहाल एजेंसीज, अथॉरिटीज की ओर से पता चल रहा है। अगर हम देखें और बात करें तो बस आपको ये बता दें कि ये सिनेरियो कैसा है। पूरा केओटिक माहौल है, हर कोई देख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाए, क्योंकि हम देखें कि ये नैरो लेन्स है और ये नैरो लेन्स के चलते जो है कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत हो रही है। जैसे हमें बिल्कुल इसी सक्रिय रास्ते को लेकर के उर्वशी, एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि अभी जब आप रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में लगे अधिकारी से बात करी थी तो वो भी यही कह रहे थे कि बहुत सक्रिय रास्ता है, मैनुअल काम ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, मशीन अंदर जा नहीं सकती है और इतने छोटे और सक्रिय रास्ते में जो भी संभव मदद की जा सकती है वो हमारी तरफ से की जा रही है। मुझे ये बताएं, जब मशीन अंदर जा नहीं सकती है, दिक्कत आ रही है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में और एनडीआरएफ की टीम को जोड़ा जाएगा? कुछ इस तरह की खबर या सूचना आपके पास पहुंच गई है? एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच गई है। एनडीआरएफ की पूरी टीम डॉग स्क्वाड के साथ जो है यहाँ पे पहुंच गई है। डॉग स्क्वाड ताकि वो टाइम पे जो है उस पूरी चीज को स्मेल करे और देखे कि कहीं कोई जीवित पर्सन अंदर ना हो, उस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। हमने देखा कि एनडीआरएफ की टीम ग्रीन कॉरिडोर के मदद से जो है यहाँ पे जगह पे पहुंची है। अब जो है हम देखेंगे कि किस तरह से आगे जो है पूरा काम काज, पूरा राहत कार्य किस तरह से होता है। अगर हम देखें तो एक के बाद एक जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और वहीं कई लोग जो आजू बाजू के लोग हैं, बिल्डिंग्स के लोग हैं, उन सबको जो है हटाने की बात की है। एक के बाद एक हम बिल्कुल हम भी देख पा रहे हैं उर्वशी, किस तरह से शायद कुछ लोग भी हैं जो अपना घर खाली करके जा रहे हैं, हाथों में उनके सामान है, नम आंखें हैं, हर कोई चारों तरफ हदसा हुआ या उदास, दुखी, रोता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाएं और बच्चे भी इस जगत से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें, सुबह 11:30 पौने 12 बजे के आसपास ये बिल्डिंग धराशायी हो गई थी अचानक से और मलबे में तकरीबन 40 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। आसपास लोगों ने जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अभी फिलहाल जो अपडेट है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है और डॉग स्क्वाड के साथ यहां पर पहुंची है। जैसा कि शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि ये वो टीम है जो पूरी तरह से प्रशिक्षित होती है इस तरह की घटना से निपटने के लिए। डॉग स्क्वाड के यहां पहुंचने का मतलब है कि अब ये उस जगह का ठीक अनुमान लगा पाएंगे जहां पर लोग मलबे के अंदर दबे हैं, उस जगह पर मदद पहुंचाई जा सकेगी, क्योंकि डॉग स्क्वाड के साथ ये टीम वहां पर पहुंची हुई है। मेरी सहयोगी उर्वशी लगातार अपडेट वहां से आप तक पहुंचा रही है, सटीक खबर आप तक पहुंचा रही है, बिना किसी अधिकारी को परेशान किए हुए। हम बिल्कुल, हमारी ये कोशिश नहीं है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं से भी हम बाधा पहुंचाएं। बाहर से ही हमारी सहयोगी उर्वशी लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रही है, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उर्वशी, मेरे साथ